कच्चे तेल की शॉर्टेज से क्यों हुई रासायनिक खाद की कमी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी या चावल आप रोज खा रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन जमीन से निकलने वाले काले क्रूड ऑयल से है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आज दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक जाए, तो दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन एक गाड़ी चलाने वाला तेल हमारे पेट भरने वाली केमिकल फर्टिलाइजर कैसे बन जाता है? और क्यों आज पूरी दुनिया पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जो हमें भूखमरी की कगार पर खड़ा कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, खाद के लिए लड़ी गई अजीबोगरीब जंगों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा खाना ऑयल और गैस का गुलाम बन चुका है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी थाली से जुड़ा सच है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। जब इंसान ने खेती करना सीखा, तो वो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर, सूखी पत्तियां और बची हुई फसलों का इस्तेमाल करता था। ये पूरी तरह नेचुरल था। लेकिन 19वीं सदी में दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब पारंपरिक खाद से इतनी पैदावार नहीं हो पा रही थी कि सबका पेट भरे। तब वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया में खलबली मचा दी। ग्युआनो। गुआनो कुछ और नहीं, बल्कि समुद्र के लाखों सालों से जमा हुए पक्षियों और चमगादड़ की पूप थी। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कूट कूट कर भरा था। ये गुआनो पेरू के तटों पर पहाड़ों की तरह जमा था। ये इतना कीमती हो गया कि इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1856 में अमेरिका ने एक कानून पास किया, ग्युआनो आइलैंड्स एक्ट, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों को दुनिया के किसी भी लावारिस टापू पर कब्जा करने की छूट मिल गई, अगर वहां चिड़ियों की बीट मौजूद हो। इस पूप के लिए बाकायदा युद्ध तक लड़े गए, लेकिन यह सप्लाई भी सीमित थी और जल्द ही ये खत्म होने लगी। दुनिया एक बार फिर भूखमरी के डर में जीने लगी। तभी एंट्री होती है इतिहास के सबसे क्रांतिकारी और विवादित आविष्कार की। 20वीं सदी की शुरुआत में 2 जर्मन वैज्ञानिकों फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉश ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर अमोनिया में बदला जा सकता था। इसे कहा गया हब बॉश प्रोसेस। इसे विज्ञान की भाषा में मेकिंग ब्रेड फ्रॉम एयर, हवा से रोटी बनाना, कहा गया। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसी अमोनिया से बना दुनिया का पहला सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया। लेकिन इस हवा को खाद में बदलने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। और यही एंट्री होती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। अब समझते हैं कि आखिर तेल और गैस से खाद बनती कैसे है। पौधों को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की। हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसे सीधे नहीं ले सकते। हैबर-बॉश प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रोजन और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होती है। और इस हाइड्रोजन का सबसे बड़ा और सस्ता सोर्स है नेचुरल गैस यानी मीथेन और क्रूड ऑयल। सबसे पहले क्रूड ऑयल रिफाइनरीज या नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। फिर बहुत भारी मशीनों में इस हाइड्रोजन को हवा की नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को चलाने के लिए जो भारी एनर्जी और हीट चाहिए, वो भी क्रूड ऑयल और कोयले को जलाकर ही मिलती है। इसके बाद बनता है लिक्विड अमोनिया, जिससे बाद में दानेदार यूरिया या अन्य केमिकल फर्टिलाइज तैयार होते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहे तो बिना फॉसिल फ्यूल के आज की मॉडर्न केमिकल खाद बनाना नामुमकिन है। चूंकि हमारी खाद पूरी तरह तेल और गैस पर टिकी है, इसलिए जब भी दुनिया में तेल का बाजार डगमगाता है, हमारे खाने की थाली महंगी हो जाती है। हाल के सालों में हमने देखा कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। रूस दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर और गैस एक्सपोर्टर है। जैसे ही उस पर पाबंदियां लगी, पूरी दुनिया में खाद की भारी किल्लत हो गई। चीन ने अपने खाद के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। नतीजा क्या हुआ? अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों में खाद की कीमतें 300% तक बढ़ गई। गरीब किसानों के लिए खाद खरीदना नामुमकिन हो गया। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भविष्य में तेल की सप्लाई चेन में कोई बड़ा परमानेंट ब्लॉक आता है, तो फसलों की पैदावार आधी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है वैश्विक खाद्य संकट और करोड़ों लोगों का भूखमरी का शिकार होना। हम एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन बात सिर्फ कमी की नहीं है। इस केमिकल खाद के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी धरती को बीमार कर दिया है। इसे वैज्ञानिक धीमा जहर भी कहते हैं। इसके 3 बड़े नुकसान आज पूरी दुनिया झेल रही है। जमीन का बंजर होना। शुरुआत में तो ये खाद बम्पर पैदावार देती है, लेकिन धीरे धीरे ये मिट्टी के नेचुरल माइक्रोब्स को मार देती है, जिससे जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। जब खेतों से ये केमिकल बहकर नदियों और तालाबों में जाता है, तो वहां शैवाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं
कि पानी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछलियां मरने लगती हैं। मानव स्वास्थ्य पर असर। फसलों के जरिए ये केमिकल्स हमारे फूड चेन में शामिल हो रहे हैं, जो कैंसर और लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। पंजाब के कैंसर ट्रेन की कहानी इसका एक दर्दनाक उदाहरण है। तो दोस्तों, सच यह है कि केमिकल फर्टिलाइज ने दुनिया की आबादी का पेट तो भरा, लेकिन हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया जिसकी चाबी क्रूड ऑयल के पास है। आज जरूरत है कि हम पूरी तरह केमिकल पर निर्भर रहने के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का खाना किसी तेल के कुएं का गुलाम न रहे। आपको क्या लगता है, क्या हम बिना केमिकल खाद के पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डीप रिसर्च वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।